नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका सोलन क्लास में स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका सोलन क्लास में स्वागत है। ये हमारी आज अंतरिक्ष विज्ञान की क्लास है, जिसमें आप अपना अभ्यास प्रश्न करेंगे, जिससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इससे पहले अपने सारी थ्योरी की क्लास लगभग अपनी 15-16 की लगभग थ्योरी क्लास हो चुकी थी। उन्हीं थ्योरी क्लासों में से मैंने ऑब्जेक्ट टाइप बनाए हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चन आपने वो क्लास अगर अटेंड नहीं किए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर सारी क्लासों को आप अटेंड कीजिएगा। और उस क्लासों को थ्योरेटिकल को अटेंड करने के बाद तब आप इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को करना है। ये 1 लाइन फैक्टर है, इसमें क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट आंसर रहेगा। और ये एमपीटेट 2020 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई, जिसमें एमपीटेट 2020 के अपने सिलेबस पर्यावरण में एक बिंदु दिया हुआ अंतरिक्ष विज्ञान, उसमें एक पॉइंट दिया, इसलिए इसके अंतरिक्ष विज्ञान के लिए इस टॉपिक को मैंने लिया गया है और खासकर इसको बड़े ध्यान से मैंने बनाया है। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चनों को शुरू से लाकर लास्ट तक देखिएगा। अपने कमेंट्स बॉक्स में जो मेरी क्लास लाइव है, इसमें कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा मेरे आंसर कितने थे। लेकिन ये आप तभी आंसर बता पाओगे जब मेरी थ्योरी वाली जो अंतरिक्ष विज्ञान की थ्योरी वाली जो 15-16 क्लास हैं उनको आपने देखा होगा। तो मैं आशा करता हूँ सबसे पहले आप उन्हीं को लगाए, तब इस टेस्ट सीरीज को मेरे को आप लगाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसरो का पूरा नाम क्या है? देखो इस पर यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम क्या है इसको, तो इसरो का पूरा नाम क्या है उसके बारे में आप बताना है। तो मैंने इसे थ्योरेटिकल में बता दिया था, फिर भी अपन चलो आंसर बता देते हैं कि इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसरो का पूरा नाम क्या हो गया? इसरो का पूरा नाम क्या हो गया? इसका इसरो का नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम का संस्थापक जनक किसे माना जाता है? इससे पहले मैंने भी ये क्वेश्चन बता दिया था थ्योरेटिकल में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक जनक किसे माना जाता है? तो देखो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक जनक डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को माना जाता है। डॉक्टर विक्रम ए साराभाई भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक का जनक माना जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, इसरो का गठन कब हुआ? इसरो का गठन कब हुआ? तो देखो अपन आंसर की तरफ चलते हैं। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ? अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ? तो देखो इसका आंसर है अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग को सन 1972 में स्थापित किया गया और 1 जून 1972 में इसको अंतरिक्ष विभाग के अंदर शामिल किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसरो का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसरो का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखो मैंने पढ़ाया था इसरो का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का विकास तथा विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं में इनका उपयोग करना है। तो ये इसरो का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे की जाती है? तो देखो इन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे की जाती है। इसरो ने दो प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियों की स्थापना की है और संचार, दूरदर्शन प्रसारण तथा अन्य मौसम विज्ञान सेवाओं के लिए इनसैट और संसाधन मॉनिटरिंग प्रबंधन के लिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह IRS प्रणाली है। इसरो ने अभिष्ट कक्ष में इनसैट और IRS की स्थापना के लिए 2 उपग्रह प्रमोशन यान PSLV और GSLV विकसित किए गए हैं। तो उपग्रह कहाँ बनाए जाते हैं? इससे पहले थ्योरेटिकल में मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, उसमें मैंने सब चीज़ें बता चुका हूँ। क्वेश्चन और आंसर के तौर पर आपने अगर वो पढ़ा हुआ तो आंसर आप बता सकते हैं। उपग्रह कहाँ बनाए जाते हैं? देखो उपग्रह कहाँ बनाया जाता है। उपग्रह को इसरो उपग्रह केंद्र IJAC में बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट प्रमोशन यान कहाँ बनाए जाते हैं? रॉकेट प्रमोशन यान कहाँ बनाए जाते हैं? तो देखो रॉकेट प्रमोशन यान कहाँ बनाए जाते हैं। रॉकेट प्रमोशन यान विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में बनाए जाते हैं रॉकेट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, रॉकेटों का प्रमोशन कहाँ से किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, रॉकेटों का प्रमोशन कहाँ किया जाता है? तो देखो रॉकेटों का प्रमोशन
देखो, रॉकेटों का प्रमोशन कहाँ से किया जाता है? इसरो की प्रमोशन सुविधा SDSC हरकोटा सार में स्थित है, जहाँ से प्रमोशन यानों और परिज्ञापी रॉकेटों का प्रमोशन किया जाता है। तिरुवनंतपुरम स्थित टाल्स से भी परिज्ञापी रॉकेटों का प्रमोशन किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो देखो, अपना आंसर रहेगा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ तिरुवनंतपुरम के निकट थुम्बा भूमध्यरेखीय रॉकेट प्रमोशन केंद्र टाल्स में हुआ। अब 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? रॉकेट प्रमोशन केंद्र के रूप में थुम्बा का चुनाव क्यों किया गया? यानी रॉकेट प्रमोशन केंद्र के रूप में थुम्बा का चुनाव क्यों किया गया? तो उसका आंसर है, देखो, पृथ्वी की भूचुंबकीय भूमध्य रेखा थुम्बा से होकर गुजरती है, इसलिए थुम्बा को चुनाव किया गया। परिज्ञापी रॉकेट क्या है? परिज्ञापी रॉकेट क्या है? तो इसको देखो, परिज्ञापी रॉकेट क्या है? परिज्ञापी का तात्पर्य ऊपरी वायुमंडल के भौतिक प्राचलों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त रॉकेट है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं अपना। भारतीय परिज्ञापी रॉकेटों के अक्षर RH और अंक क्या सूचित करते हैं? तो देखो, RH परिज्ञापी रॉकेट रोहिणी का द्योतक है और अगले अंक रॉकेट के व्यास को सूचित करते हैं। पहला रॉकेट कब प्रमोशित किया गया? ये रॉकेट कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? पहला रॉकेट कब प्रमोशित किया गया था? ये रॉकेट कौन सा था? इसका आंसर है अपना, पहला रॉकेट नेकी अपाची संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्राप्त किया था, जिसे 21 नवंबर 1963 को प्रमोशित किया गया। अगला क्वेश्चन है, देखो 15, भारत ने स्वयं अपने रॉकेट कब से बनाने शुरू किए? तो भारत ने अपने स्वयं के रॉकेट कब से बनाने शुरू? भारत का पहला स्वदेशी परिज्ञापी रॉकेट RH-75 20 नवंबर 1967 को प्रमोशित किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना है आपको। तो देखो, अब देखो BSc का विस्तार क्या है, ये कब गठित हुआ था? BSSC का विस्तार क्या है? तो देखो, इसका आंसर है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैन SSTC का पुनर्निर्माण के संबंध में किया गया। साराभाई विक्रम अंतरिक्ष केंद्र के रूप में किया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई का 30 दिसंबर 1971 में असामयिक क्या हो गया था? निधन हो गया था। इसरो के कितने केंद्र हैं? तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ, इसरो के 6 केंद्र हैं तथा कई अन्य कार्य एजेंसी सुविधा प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। इसरो की 6 प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो ये अपना आंसर दिया हुआ है, देखो, ये 6 केंद्र हो गए। मैं इससे पहले भी वाली क्लासों में भी बता चुका था, तो यहाँ पर और देख लो, 6 के नाम दिए हुए हैं, आपको इनको पढ़ लेना। और तो चलो, इसरो के 6 प्रमुख केंद्र भी हो गए। आप देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन केंद्रों के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो देखो, इनके प्रमुख कार्य दिए हुए हैं। BSS तिरुवनंतपुरम में प्रमोशन यान का निर्माण किया जाता है। हाईजैक बेंगलुरु को अभिकल्पित और विकसित किया जाता है। SDSC हरकोटा में उपग्रहों प्रमोशन यानों का एकीकृत और प्रमोशन किया जाता है। LPSC में निम्न तापीय चरण सहित चरणों का विकास किया जाता है। और SEC अहमदाबाद में संचार सुदूर संवेदन उपग्रहों के लिए संवेदकों तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधित का कार्य किए जाते हैं। और तथा NRSC हैदराबाद द्वारा सुदूर संवेदन आंकड़ा अभिग्रहण, संसाधन और वितरण का कार्य संभाला जाता है। तो ये इसके कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत का पहला प्रमोशन यान कौन था? तो देखो, क्वेश्चन है अपना, आंसर की तरफ चलते हैं। भारत का पहला प्रमोशन यान को नाम उपग्रह प्रमोशन यान 3 SLV-3 था। इसरो का प्रमोशन कब हुआ था? देखते हैं। SLV का प्रथम सफल प्रमोशन SDSC सार से 18 जुलाई 1980 को संपन्न हुआ था। वैसे थियोरेटिकल में इसका आंसर क्वेश्चन में बता चुका था, फिर भी अपन इसको क्वेश्चनों को उसमें भारत द्वारा विकसित अन्य प्रमोशन यान कौन है? तो देखो, SLV-3 के अनुसार भारत में संवर्धित उपग्रह प्रमोशन यान SLV-2B उपग्रह प्रमोशन यान PSLV और भूतुल्यकालीन उपग्रह प्रमोशन यान DSLV का विकास किया गया। उपग्रहों को मोटे तौर पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? तो उपग्रहों को मोटे तौर पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो अपना आंसर की तरफ चलते हैं। उपग्रहों को मोटे तौर पर 2 वर्गों में वर्ग किया जाता है, संचार उपग्रह और सुदूर संवेदन उपग्रह। अब देखो, संचार उपग्रह क्या है? संचार उपग्रह आमतौर पर संचार, दूरदर्शन, प्रसारण, मौसम विज्ञान, आपदा चेतावनी आदि की जरूरतों के लिए भूतुल्यकालीन कक्षा में कार्य करते हैं। तो संचार उपग्रह अगर पूछा जाए तो ये उसकी परिभाषा हो गई। और देखो, इसका सुदूर संवेदन उपग्रह क्या होते हैं? तो देखो, सुदूर संवेदन उपग्रह प्राकृतिक संसाधनों को मॉनिटरिंग और प्रबंधन के लिए अभिप्रेत है और यह सूर्य तुल्यकालीन ध्रुवीय कक्षा SSPO से परिचालित होती है।
अब देखो अगले क्वेश्चन है अपना 28 NRSS क्या है। तो देखो इसका आंसर दिया हुआ राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली के लिए परिवर्तित शब्द है NNRMM। एकीकृत संसाधन प्रबंधन प्रणाली है जिसका लक्ष्य परंपरागत प्रौद्योगिकी के साथ सुदूर संवेदन आंकड़ों के प्रयोग द्वारा देश के प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग तथा उपलब्ध संसाधनों का सुव्यवस्थित सूचीकरण करना है। तो अगला प्रश्न है पहला भारतीय उपग्रह का नाम क्या था। तो देखो आंसर अपना पहला भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका प्रमोशन कहाँ से किया गया था। इसका प्रमोशन 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ से किया गया। अगला प्रश्न है, इसको फास्ट करेंगे अपन क्योंकि इससे पहले भी अपन को इससे पहली क्लास में अपने मॉडल तौर पर ये सारे क्वेश्चन कर चुके थे, सेम टू सेम इसमें भी है। उसके तो भारतीय भूमि देखो, तो इसका भारतीय भूमि से भारत द्वारा प्रमोद सर्वाधिक भारी उपग्रह कौन था, उसमें भी बता चुका था। तो ये वाला है 2007 को 2 सितंबर 2007 को किया गया था और इसका 2130 किलोग्राम भार वाला उपग्रह था। इसके भारत द्वारा प्रमोद सर्वाधिक भारी उपग्रह था ये। भारत का पहला प्रचलित प्रमोशन रॉकेट कौन सा है। तो इसका आंसर है देखो ये वाला है PSLV। भारत का पहला प्रचालित प्रमोचक रॉकेट है। अब इसकी 3 विकासात्मक उड़ानें और 8 कार्यकारिणी उड़ानें संपन्न हुई हैं। अगला प्रश्न है चंद्रयान क्या है। चंद्रयान पर अंतरिक्ष यान चंद्रमा का वैज्ञानिक अन्वेषण है। तो ये मैं इससे पहले क्लास में बता चुका हूँ। चंद्रयान फर्स्ट ये क्या है। तो आपको देखो बोर्ड पर देखो, आपको आंसर दिख रहा है, इसको पढ़ो ध्यान से। और अगला क्वेश्चन है चंद्रयान फर्स्ट कब और कहाँ से प्रमोट किया गया। तो इसको भी मैं बता चुका था, इसका आंसर देख लो। तो चंद्रयान कब प्रचालन में रहा। तो ये इसका भी देखो 312 दिनों के लिए प्रचालन में रहा। तो अगला चंद्रयान के वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है। तो देखो वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है ये लिखे हुए हैं। चंद्रयान के वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है ये सारे दिए हुए हैं। चंद्रयान फर्स्ट का मिशन का उद्देश्य निकट अवरत न्यून ऊर्जा एक्स किरण क्षेत्रों में चंद्रमा की सतह का उच्च विवेचन करना है और इसके विशेष वैज्ञानिक लक्ष्य हैं। तो ये सारे लक्ष्य आप पढ़ लेना, आपको बोर्ड पर मैंने दिखा दिया है पूरा क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन है 35। चंद्रयान फर्स्ट पर कौन से वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं। देखो चंद्रयान फर्स्ट पर 11 वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए हैं। इसका तापमान कितना है, चंद्रमा का तापमान कितना है। तो मैंने बता दिया था 130 डिग्री मैक्सिमम रहता है और मिनिमम -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो अत्यधिक ठंडा हो जाता है। और अगला प्रश्न है अपना चंद्रयान फर्स्ट मिशन को साकार करने का कुल बजट कितना है। तो ये बजट मैं इससे पहले बता चुका हूँ पूरा। तो ये आप भी थोड़ा सा बोर्ड पर पढ़ लीजिएगा कितना बजट है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। चंद्रयान मिशन 2 को कब लॉन्च किया गया। तो कब लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान मिशन 2 जो अभी करंट अफेयर्स का भी करंट का क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान मिशन 2 को कब लॉन्च किया गया। तो इसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। अब देखो चंद्रयान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये करंट के हैं अभी 2019 के। तो देखो चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन आता है अपना कि चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो अपना आंसर है GSLV Mark 3। तो इसको ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद के जितने सारे क्वेश्चन करंट के हैं। चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। तो देखो अंतरिक्ष सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। क्वेश्चन नंबर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बेंगलोर कर्नाटक में। अगला प्रश्न है अपना चंद्रयान 2 अभियान को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान 2 के अभियान को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये नोट कर लीजिएगा।
और अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर कहाँ उतरना था। चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर कहाँ उतरना था, तो देखो इसको कहाँ उतरना था, दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। और भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है, तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के पास है। भारत अंतरिक्ष मंत्रालय किनके पास है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास है, जो अभी प्रधानमंत्री हैं अपने देश के। इनके पास भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय भी है इनके पास। और चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, चंद्रयान मिशन 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो देखो कौन है, एम वनीता और ऋतु करदल हैं। और चंद्रयान 2 की निर्देशक रही वैज्ञानिक ऋतु करदल किस शहर से संबंधित है, तो अपना क्वेश्चन है, तो अपना आंसर क्या रहेगा, लखनऊ से है। चंद्रयान 2 की निर्देशक रही वैज्ञानिक ऋतु करदल किस शहर से संबंधित है, लखनऊ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देखो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। युवा वैज्ञानिक संदीप चौहान किस शहर से संबंधित है, जिन्होंने चंद्रयान के बेस पर काम किया। युवा वैज्ञानिक संदीप चौहान किस शहर से संबंधित है, जिन्होंने चंद्रयान के बेस पर काम किया, तो देखो अपना आंसर है रामपुर। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो देखो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है के सिवन। चंद्रयान 2 कुल कितने वैज्ञानिक उपकरण लेके गया, चंद्रयान 2 कुल कितने वैज्ञानिक उपकरण लेके गया, तो आंसर कितना है, 14 उपकरण लेके गया। अब चंद्रयान 2 अभियान भारत के चंद्रमा पर कौन सा मिशन होगा, चंद्रयान 2 अभियान भारत के लिए चंद्रमा पर कौन सा मिशन होगा, दूसरा मिशन है। चंद्रयान 2 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने में कुल कितना समय लगा, 51 वाला क्वेश्चन है। चंद्रयान 2 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने में कुल कितना समय लगा, तो देखो इसका आंसर है अपना 16 मिनट। चंद्रयान 2 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने में कुल कितना समय लगा, 16 मिनट का समय लगा। अब देखो प्रश्न है 52 चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण में प्रयोग किए गए शक्तिशाली इंजन GSLV Mk3 का साधारण बोलचाल में क्या नाम रखा गया, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या रखा गया, बाहुबली। बोलचाल में क्या नाम रखा गया, बाहुबली। चंद्रयान मिशन, देखो चंद्रयान मिशन 2 के बाद दूसरा अगला मिशन कौन सा है, दूसरा मिशन है सूर्य मिशन है। चंद्रयान मिशन फर्स्ट कब लॉन्च किया गया, तो देखो चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च कब किया, 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है चंद्रयान मिशन फर्स्ट के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, उस समय अध्यक्ष थे श्री माधवन नायर। अगला प्रश्न है 57 वाला, देखो चंद्रयान मिशन फर्स्ट को लॉन्च करने में कितना खर्चा आया था, तो यहाँ 380 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। 58 वाले क्वेश्चन को देखो, चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया, चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था, तो देखो इसमें अपना आंसर है PSLV C11। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन से हैं, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 59 को, देखो चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन से हैं, तो कौन से हैं अपने 3 हिस्से, उनके बारे में बताना है। तो देखो 3 हिस्से कौन से हैं, ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर, ये 3 थे महत्वपूर्ण हिस्से थे। और अगला क्वेश्चन है अपना चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का क्या नाम रखा गया, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था, क्या रखा गया था, विक्रम। चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का क्या नाम रखा गया था, विक्रम। और GSLV मार्क 3 का वजन कितना है, तो 640 टन था। पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितनी है, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो देखो यहाँ पर दूरी दी हुई है, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितनी दी हुई है, ये दी है किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर है। इसरो के संस्थापक कौन थे, इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई थे। अगला प्रश्न है इसरो की स्थापना कब हुई, तो देखो इसरो की स्थापना कब हुई, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप जल्द तो इनको याद रखिएगा। इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं, 1 लाइनर फैक्ट क्वेश्चन है ये, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है और आंसर डायरेक्ट आंसर है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप इस वीडियो को।
जल्दी से फटाफट आप शेयर कर दीजिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपना, चंद्रमा के वर्ण की विद्या को कहा जाता है, वर्णन की विद्या को क्या कहा जाता है? तो देखो इसका आंसर है सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी, चंद्रमा के वर्णन की विद्या को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न है अपना, पृथ्वी की सतह से चंद्रमा का कितने भाग दिखाई देता है? पृथ्वी की सतह से चंद्रमा का कितने भाग दिखाई देता है? तो अपना आंसर है 59%। क्या दिखाई देता है? पृथ्वी की सतह से चंद्रमा का कितने भाग अपन देखते हैं? सिर्फ 59% ही अपन भाग देख पाते हैं। किसके जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? किसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चीन ने अपना चंद्रयान मिशन डोंग चोंग ई4 कब लॉन्च किया गया? चीन ने अपना चंद्रयान मिशन चोंग ई4 कब लॉन्च किया था? तो देखो 7 दिसंबर 2018 को। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर होगा, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। अब 70 वाले क्वेश्चन को देखो, चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रांग किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर उतरे थे? चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रांग किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर उतरे थे? तो अपना आंसर है अपोलो 11। क्या है? अपोलो 11। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रयान 2 के लैंडर नाम किसके नाम पर रखा गया? चंद्रयान 2 के लैंडर नाम किसके नाम पर रखा गया? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? अपना आंसर है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 27.3 दिन में। चंद्रमा पृथ्वी की एक चक्कर दिनों में लगाता है 27.3 दिन में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो देखो पृथ्वी की अपेक्षा 1/181वां भाग। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? देखो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है के सिवन को। अगला प्रश्न है, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो अपना आंसर की तरफ चलते हैं। तो रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया ऋतु कार्यदल को बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 77 है, मिशन चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या रखा है? मिशन चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या रखा गया? प्रज्ञान रखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 78 को देखो, चंद्रयान 2 के टाइम स्केल पर काम करने वाली वैज्ञानिक अनु अरोड़ा किस शहर से संबंधित है? तो इसका आंसर है अपना अमरोहा। अगला प्रश्न है अपना, चंद्रयान 2 की गुणवत्ता पर कार्य करने वाले युवा वैज्ञानिक एक भटनागर किस शहर से संबंधित हैं? तो अपना इसका आंसर होगा मुरादाबाद। अगला प्रश्न है, किस कारणवश चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 15 जुलाई को नहीं किया जा सका? अपना आंसर है इसका क्रायोजेनिक इंजन में लीकेज। अगला प्रश्न है अपना, किस देश का चंद्रयान मिशन बैरेसीट असफल हो गया? तो इजराइल का। अगला प्रश्न है अपना, चलो अपने क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गए हैं। अगले क्लास अपनी ऑब्जेक्ट टाइपों की और रहेगी इससे, और लगभग ये ख़त्म, अपने इससे एक और क्लास रहेगी। इसके बाद अपन इसको अंतरिक्ष के जितने अपन टॉपिक थ्योरी और ऑब्जेक्ट टाइप को अपन ख़त्म करेंगे। और इसकी आप प्रैक्टिस अच्छे करना, पूरे से दोबारा से मेरे पूरी थ्योरी और प्रैक्टिसों को देखना। और अगर भविष्य में मैं और भी मेरे को ऑब्जेक्ट टाइप कहीं से मिलते हैं तो मैं उसका अलग से वीडियो बनाकर आपको फिर से मैं क्लास ऑनलाइन करूँगा आपको। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिससे और लोगों को भी पता चल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।